हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें सीयूटी की जो प्रिपरेशन हमारी चल रही है उसमें टॉपिक आज हम करने वाले हैं टाइम सीरीज। अच्छा, लास्ट ईयर ये जो टॉपिक था इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, दोनों टॉपिक इसमें हुआ करते थे। तो इंडेक्स नंबर इस साल नहीं है सीयूटी के एग्जाम के लिए, तो आपको सिर्फ टाइम बेस्ड डाटा या टाइम सीरीज के क्वेश्चन ही करने हैं। तो यहाँ पर जो PYQs हम करेंगे उसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन इंडेक्स नंबर के, तो उनको स्किप करके हम सीधा टाइम सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक सैम्पल पेपर की नीड है जिसके थ्रू आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके अपने एग्जाम के लिए, तो हमारी ऐप के ऊपर आपको एक सैम्पल पेपर मिलेगा जिसके अंदर आपको 10 PYQ पेपर मिलेंगे प्लस 5 CBT पेपर उसके अंदर आपको मिलेंगे। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा आप एग्जाम में देने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह का रहेगा पेपर। आपको सॉल्व करना है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आंसर अपना मार्क करना है और लास्ट में सबमिट बटन जैसे आप दबाएंगे तो आपको आपके मार्क्स कितने हैं उसका टोटल आपको मिल जाएगा। और साथ ही जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं या आपके क्वेश्चन गलत हैं उनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप समझ पाएँ कि आपने कहाँ पर गलती की थी। तो उस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारी ऐप पर जाएंगे, उसमें लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वीडियो के, जहाँ पर जाके आप वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर टाइम उसके इंडेक्स नंबर के दिखेंगे, तो वो हम स्किप करते हैं, हम सीधा टाइम सीरीज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, इसमें कहता है कि द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग टेबल इफ 3 ईयर साइकिल इज प्रेजेंट इन द डाटा। यानी 3 ईयर मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम यहाँ से डाटा को यूज़ करें तो आपके पास जो पहली 3 टर्म है 2, 3 और 7, ठीक है, इन तीनों को प्लस करके और 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 3 10 और 2 12 बटे में 3, तो आपके पास वैल्यू आनी चाहिए 4। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये आएगी वैल्यू 4। तो y की वैल्यू 4 आपको यहाँ दे रखी है, बस यहीं दे रखी है, तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन टू डिटरमाइन द ट्रेड वैल्यू बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज फॉर ए गिवन डाटा, अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। तो पहले कह रहा है कि कंप्यूट द मूविंग टोटल अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ लेंथ ऑफ द पीरियड। तो हम कंप्यूट तो चीज़ें बाद में करेंगे, पहले तो हमें टाइम सीरीज चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप बनेगा आपका ऑब्टेन द टाइम सीरीज। तो बी आपका पहला होगा, बी पहला आपको सिर्फ यहाँ पर दे रखा है, तो यही हमारा आंसर बनना चाहिए। चेक और कर लेते हैं। बी के बाद ये कह रहा है कि सी, तो पहले हमें टाइम सीरीज मिल गई, फिर हमने सेलेक्ट किया पीरियड कि हमें 3 ईयर 4 ईयर कैसे करना है, तो हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर ए, फिर हमने मूविंग टोटल कैलकुलेट किया। मूविंग टोटल कैलकुलेट करने के बाद मूविंग एवरेज निकाली, और मूविंग एवरेज निकालने के बाद हमने मूविंग एवरेज को हमने एट द सेंटर ऑफ द टाइम स्पेन, जो टाइम स्पेन हमें दिया होता है उसके सेंटर में उसको प्लेस किया। तो ये स्टेप हमारा बनेगा BCADE। तो ऑप्शन हमारा बनेगा इसमें बी, नहीं बी नहीं ए, ऑप्शन बनेगा ए। इर्रेगुलर वेरिएशन इन ए टाइम सीरीज आर कॉज्ड बाय। इर्रेगुलर वेरिएशन क्यों होती है? सीजनल ट्रेंड में इर्रेगुलर नहीं होता, एपिडेमिक्स में इर्रेगुलर होता है, तो बी हमारा आंसर बनेगा। राइज इन प्राइस बिफोर दिवाली, ये भी प्रेडिक्टेबल होता है। लॉकआउट एंड स्ट्राइक, ये हमारा आंसर आएगा, साइक्लिकल मेथड नहीं आएगा, तो बी और डी हमारा, बी और डी यानी 17 का आंसर रहेगा बी। 18 में देखो, कहता है द ट्रेंड लाइन फॉर द सेल, ये आपको ट्रेंड लाइन दे रखी है। द एस्टिमेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024, तो यहाँ पर आप 2024 पुट कर दो। 2024 में से 2017 माइनस करोगे तो आ जाएगा 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 7 84, 4 4 8 8 8 16 168, ऑप्शन आ जाएगा इसका डी। 19 में कहता है कि आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ये दे रखा है, देन बेस्ट फिटेड ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के लिए आप पहले बना लो, इसको आपको टेबल बनानी पड़ेगी 2014, 15 और 16। वैसे तो यहाँ पर ए की वैल्यूज़ यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। तो ए की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हमें इसका टोटल चाहिए 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 3 और 1 4, इसको डिवाइड कर दो आप 3 से, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ए की वैल्यू बनेगी 145। तो ए की वैल्यू 145 इधर है,
तो ऑप्शन आ जाएगा 19 का ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स माइनस 2005 फिट्स द टाइम सीरीज डाटा। तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी आपको निकालनी है, तो a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो आपके पास जो डाटा है वो 2003, 4, 5, ये माउस बाबू कहाँ भाग रहे हैं, 6 और 7, ये डाटा हो गया। ठीक है, y आपको दे रखा है 6, 13, 6, 13, 17, 20, 24। इसका टोटल करो, 4, 7, 11, 11 और 9, 20, बचे 2, 2, 4, 6 और 2, 8। तो a की वैल्यू तो आपके पास बनेगी 80 अपॉन में 5, 16। ठीक है, अब b की वैल्यू और चाहिए हमें। तो b की वैल्यू के लिए यहाँ पर आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला ओरिजिन ईयर हो जाएगा हमारे पास, ये 0, इसके ऊपर ये -1, -2, ये 1 और ये 2। फिर x का स्क्वायर चाहिए और xy चाहिए, 4, 1, 0, 1, 4, ये 10 हो गया। इसका 0 आना है। xy करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 13, 20, 48, 12 और 13 ये हो जाएगा 25, -25 प्लस 20 करेंगे -5 यानी 43 ही आ गया। तो b की वैल्यू आएगी आपके पास 43 डिवाइडेड बाय 10 यानी 4.3। तो इन दोनों को ऐड करना है, 16, 4, 20.3, ये आपका आंसर आ जाएगा। 21 में कहता है कि भाई विद रेफरेंस टू द कैलकुलेशन ऑफ द ट्रेंड वैल्यू n दे रखा है सिग्मा y, सिग्मा xy, सिग्मा x स्क्वायर, ये सब आपको दे रखा है। द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो पहले a की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो a की वैल्यू क्या बनेगी, सिग्मा y डिवाइडेड बाय 7, तो 7, 9 63, a की वैल्यू आ रही है 90। तो ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ a फॉर द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज 2, तो ये गलत है। तो a हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, b करेक्ट है, दोनों में आ रहा है, तो b करेक्ट है, तो b को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। रह गया c आपके पास स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, इससे हम नहीं डिनोट करते, a प्लस बी एक्स होता है। तो c हमारे आंसर में नहीं आएगा, मतलब हमारा आंसर बनेगा 21 का c। नेक्स्ट आपको ये केस स्टडी दे रखी है, इस केस स्टडी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर आई थिंक हमें सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, a b c सब कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। तो n तो यहाँ पर 5 हो गया, इसका टोटल ये y आपके पास 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। ठीक है, तो अब x निकाल लेंगे। तो ये ओरिजिन ईयर हो गया 0, -1, -2, 1 और 2, फिर x का स्क्वायर, फिर xy, 4, 1, 0, 1, 4। इसको इससे मल्टीप्लाई, -10, -6, 0, 8, 5 दूनी 10, इस 10 से 10 काट दो, 8 में से 6 2। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में 10 यानी 0.2, और a की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन में 5, 5 6 30, यानी जो ट्रेंड इक्वेशन है ये बन जाएगी 6 प्लस में 0.2x। अब देखो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 0.2 है। a की वैल्यू 6, 22 का b, और b की वैल्यू 0.2। ट्रेंड इक्वेशन, the profit difference in the forecasted profit value for the year 2006 and 2008 using the trend line this। यहाँ पर कह रहा है कि जो डिफरेंस आपको निकालना है, प्रॉफिट डिफरेंस किसके का, 2006 का और 2008 का। तो एक बार 2006 लेके आप यहाँ पर वैल्यू निकालोगे, तो a की वैल्यू हमारी 6 थी, b की वैल्यू 0.2 थी, और यहाँ 2006 रखेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो 3 आ गया। तो 6 प्लस में 0.6 यानी 6.6 हो गया। और अगर 2008 रखते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, 8 में से 3 गए 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 7। इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस आ जाएगा 0.4। नेक्स्ट में कहता था ट्रेंड लाइन वैल्यू फॉर द ईयर 2004
तो 2004 आप डाल देंगे। जो ट्रेंड लाइन हमारी आई थी, क्या आई थी, यहाँ पर 0.2 इंटू में 2004 डाल देंगे। 2004 की जो वैल्यू है एक्स की कितनी है, 8, यहाँ पर 8 डालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो 0.2 इंटू में 8 तो ये आ जाएगा 1.6, यानी आ जाएगा 7.6। तो आंसर आएगा उसका 7.6। तो नहीं है, मतलब फिर हमें इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो 2004 में से 2003 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 6 है ही, तो यहाँ पर आप 1 कर दो इधर डालेंगे तो आ जाएगा 6.2। तो इसका आंसर ये है। द फोरकास्ट फॉर द ईयर 2010 यूजिंग द ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन का यूज़ करके फिर वो 2010 का निकालना है। तो 10 में से 3 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 7 कर दोगे तो 7.4। तो 26 का जो ऑप्शन है ये आ जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद 27, इसमें कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। इसमें से कौन से कंपोनेंट होते हैं टाइम सीरीज के। इरेगुलर कंपोनेंट होता है, साइक्लिकल भी होता है, क्रोनोलॉजिकल नहीं होता, ट्रेंड कंपोनेंट होता है। तो ए बी डी, ए बी डी मतलब 27 का आंसर आ जाएगा ए। 28 में कहता है कि फॉर द गिवन वैल्यू द 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 साल की मूविंग एवरेज निकालनी है। तो इसमें देखो स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो है वो तो सेम है सब में, तो स्टार्टिंग वाली मत निकालो, अब लास्ट वाली निकाल लो। तो 6 4 10, 10 और 8 18, और 3 2 5 6 और 1 7, इसको डिवाइड कर दो 3 से, 26। तो लास्ट वाली वैल्यू सिर्फ यहाँ 26 है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारी वैल्यू आपको निकालनी है। उसके बाद 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। ये पीछे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है, ये 2024 में था और वाला क्वेश्चन 23 में था, तो ये क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है। तो सी नहीं है हमारे आंसर में, हमारे आंसर में ए बी डी है, ऑप्शन आ जाएगा इसका ए। तो बस यही क्वेश्चन अभी तक टाइम सीरीज के आए थे, ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं। इस साल थोड़ा सा हो सकता है कि इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए क्योंकि इंडेक्स नंबर हट गया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल है वो ऐसा ही लगभग रहना है। तो आई होप आप सारी अच्छे इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और कोई डाउट हो, कुछ भी कमेंट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।